तो आप सभी जानते हैं कि बिहार में आज सरकार बदल चुकी है। जहां कल तक एनडीए गठबंधन की सरकार हुआ करती थी, आज महागठबंधन की सरकार हो गई है। ये मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सरकार बदलने के बाद दरभंगा में क्या माहौल है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दरभंगा के मशहूर टावर चौक पे, और यहाँ पे महागठबंधन के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जमा हुए हैं अपनी जो महागठबंधन की सरकार बनी है उसके खुशी में। यहाँ पे खुशी का इजहार करते हुए राजद के जो महानगर दरभंगा के जो कार्यकर्ता हैं और जो राजद के और भी कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से ढोल नगाड़े के साथ एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाते हुए सरकार बनने की खुशी मना रहे हैं। तो ये नज़ारा आप देखिए दरभंगा के टावर चौक पे राजद समर्थकों द्वारा और महागठबंधन के जो समर्थक हैं उनके द्वारा ये एक नज़ारा है। जीत की खुशी है कि उनकी सरकार बन रही है, उनके पार्टी की सरकार बन रही है। ऐसे में ये लोग खुश होकर के एक दूसरे को मिठाइयाँ भी बांट रहे हैं। तो इस वक्त दरभंगा के अंदर ख़ासतौर से महागठबंधन खेमे में एक खुशी की लहर है जो आपको देखने को मिल रही है। हम आपको बताएंगे कि इनके नेता क्या कुछ कहते हैं ऐसे मौके पर और क्या कहना चाहते हैं नई सरकार को लेकर के। लेकिन उससे पहले हम आपको उन लोगों की भी बाइटें सुना देना चाहते हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया सुना देना चाहते हैं जो आम लोगों में गिनती किए जाते हैं, जो आम लोग होते हैं। आम लोग क्या कहते हैं पहले मैं वो आपको सुनाता हूं, फिर आपको महागठबंधन के नेताओं की भी बातें सुनाऊंगा कि वो क्या कुछ कहते हैं नई सरकार के गठन पर। सरकार तो बदलना भी एक अच्छी बात है। सरकार तो बदलती रहती है और आती जाती रहती है, लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बिहार राज्य को सबसे युवा डिप्टी सीएम मिला है। इससे इनसे हम लोगों को उम्मीद है और वो उम्मीद पर काम करेंगे, हम लोगों को विश्वास है। बिल्कुल वो अपने वादों पर पूरा टिके हुए हैं। अभी तक सुन रहे हैं कि युवाओं के रोजगार के लिए हम लड़ेंगे आगे भी, और अभी तक बोल रहे हैं। कभी तो ऐसा नहीं हुआ कि क्या मांग करते हैं आप? अगर सरकार में तेजस्वी आ गए हैं, आप छात्र हैं, क्या मांग करेंगे इस नई सरकार से? हम लोग यही मांग करेंगे कि बेरोजगारी जो बढ़ गई है उस सब को समस्या को देखते हुए महंगाई, बेरोजगारी और शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था जो है सुधरे और अच्छी व्यवस्था लाएं, नई योजना लाएं। सरकार बदलना बहुत ज़रूरी था। महंगाई, शिक्षा व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो मतलब थोड़ा सरकार सही से नहीं चला पा रहे थे। जी 10 लाख नौकरियां को जो वादे किए थे हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, वो उस पर कायम होंगे। बहुत जल्द युवाओं को मतलब नया रोजगार, नया स्कीम से लागू करेंगे और छात्रों को भी भविष्य को लेकर उसको चिंतित है, वो सभी पे काम करेंगे। जी क्या नाम हुआ? प्रमोद पंडित का नाम। प्रमोद पंडित जी, क्या करते हैं आप? शिक्षक हैं। हम लोग इस सरकार जो बनी है उससे थोड़ा खुश भी हैं, और हम लोग जो तेजस्वी यादव जी जो मैंने इलेक्शन में वो जो संकल्प पर्ची बांटे हुए थे उसको वो डिमांड सब, जैसे शिक्षकों का डिमांड है, पुरानी पेंशन योजना है, या उस पर हम अस्थायी रूप से जो है सो पुरानी पेंशन योजना और शिक्षकों को अस्थायी रूप से जो है सो हम कर देंगे। ये सब मैंने हम लोग उस पर आशा करेंगे और करते हैं कि तेजस्वी यादव जी इस पर ध्यान देंगे। लेकिन सरकार जो नई बन रही है उसमें चीफ मिनिस्टर फिर से नीतीश कुमार ही होंगे, तो ऐसे में क्या लगता है कि आप लोगों की जो मांग है या फिर तेजस्वी कुमार का जो पहले वादा था चुनाव के समय में, उसको वो सहज तरीके से पूरा कर पाएंगे? सहज तरीके से कुछ कर पाएंगे। कारण है उसका भागीदारी तो तेजस्वी यादव जी का भी है, होंगे ना इसमें। नीतीश कुमार जी अकेले थोड़े जो है सो चला लेंगे शासन को, अब तो इनका भी भागीदारी है ना। भागीदारी के लिए तेजस्वी यादव जी सोचेंगे, नहीं तो फिर अगला इलेक्शन तो है ना जनता के बीच। ज्ञानेंद्र कुमार। ज्ञानेंद्र जी, ये बताइए कि सरकार बदल गई बिहार में, एनडीए से ये बिहार का दुर्भाग्य है जो कि ये सरकार पलटू राम हो गया। अच्छा। जो बिहार इतना तरक्की कर रही थी वो फिर बैकग्राउंड की ओर चला गया, समझ गए। ये जो अनपढ़ गंवार उप मुख्यमंत्री के पोस्ट पे बैठा है वो बिहार को क्या चलाएगा? आम पब्लिकों के पेट पे लात मार दिया, ये नौकरी कहाँ से देगा? है उसके कलम में है दम।
खुश नहीं है ये? नहीं, इससे एकदम खुश नहीं है। आप क्या ये कहते हैं? कभी बीजेपी के साथ आता है, कभी ये उधर के साथ जाता है। ये तो एकदम कट्टर विरोधी। आप किससे खुश नहीं है? नीतीश कुमार नीतीश से। नीतीश से। हाँ, अच्छी सरकार चल रही थी, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, लेकिन नीतीश कुमार जी जो पलट गए हैं, पलट के जो जंगल राज की तरफ जो फिर मूव कर गए हैं, ये बिहार के लिए आगे भविष्य ठीक नहीं है बिहार का। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ दिल्ली में। विकास जो चल रहा था पहले, अब रुक जाएगा विकास। क्या क्या चल रहा है? रोडें बन रही थी, एयरपोर्ट चालू हो गया दरभंगा में, और क्या क्या नहीं हुआ, बहुत सारे कुछ हुआ। एयरपोर्ट बंद हो जाएगा? जो बन गया तो चलेगा, लेकिन आगे नहीं कुछ होगा। फिर आगे जो है एम्स तो आप जो देखिए अब आगे क्या होता है। नींव तो पड़ चुका है, अब आगे क्या होता है तो देखना है। बिहार का जो मैंडेट था 2020 में ही क्लियर था। ये भाजपा वालों के छल प्रपंच के कारण ये 2 साल सत्ता कहीं और किसी और के हाथों में रही, और वहाँ भी मुख्यमंत्री जी असहसून हुए। उनकी बातों को उनके मंत्रिमंडल में नहीं सुना जाता था। विधानसभा में जो विधानसभा अध्यक्ष होते थे वो भी उनकी बातों को नहीं समझते थे। आज वही कुछ ना कुछ कारण रहा है कि बिहार जो युवा हाथों में जाने के लिए मचल रहा था, पुनः बिहार युवा हाथों में और युवा नेतृत्व के हाथों में आया है। इसकी खुशी जो है बिहार के एक नौजवानों के बीच में है। हर घर लालटेन जल रहा है, क्योंकि हर परिवार कहीं ना कहीं महंगाई से त्रस्त है। विपक्ष पलटू का संज्ञान दे रहा है कि पलटू चाचा के साथ भी एलपीजी गए हैं। विपक्ष पूरे प्रदेश, पूरे भारत में पलट पलट के लोगों को तोड़ के लोगों के घरों को तोड़ करके लोजपा का क्या हाल किया, महाराष्ट्र में शिवसेना का क्या हाल किया, अब 2015 में आपने क्या किया था। आज जायसवाल जी बयान देते हैं कि 2015 का मैंडेट, 2020 का मैंडेट, तो 2015 का किसका मैंडेट था? 2015 का भी जो मैंडेट था वो जदयू राजद गठबंधन का मैंडेट था। उसकी चोरी की आपने। पूरे भारत में लोकतंत्र की चोरी कहाँ कहाँ आप कर रहे हैं, पूरी देश की जनता देख रही है। जनता के हाथों में जिस दिन ताकत आ जाएगी, ये भाजपा के लोग कहाँ मिलेंगे। झोला उठा के चलने वाले लोग तो बोलते ही हैं, कहाँ झोला उठा के चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे ये मैंडेट कहीं ना कहीं ये सरकार युवाओं के हित की सरकार है, उस नौजवान बेरोजगारों के हित की सरकार है। जो नौजवान आज सड़क पे भटक रहे हैं, आज उनको कहीं ना कहीं ताकत और बल मिलने का काम। 2020 में जो वादे किए थे देश में 10 लाख नौकरी का, उस नौकरी को लेकर के क्या रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर खास तौर पे एक एक बातें पटल पे उतरेंगी। जो चुनावी मैनिफेस्टो था हमारा 2020 का, एक एक बिंदुवार तरीके से नेता प्रतिपक्ष उस पर काम करेंगे। निश्चित तौर पे बिहार के हर उस आवाम की बात पूरी होगी, हर उस आवाम का जो सपना है वो पूरा होगा जो नेता प्रतिपक्ष ने किया था। तो सुना अभी आपने कुछ जनताओं की भी बाइट हमने सुनाई, और जो महागठबंधन राजद के जो नेता हैं, युवा नेता, उन लोगों की बात आप सुन रहे थे। क्या कुछ वो कह रहे थे इस नई सरकार के गठन को लेकर के। और इस वक्त भी आप देख सकते हैं पीछे हमारे कि ढोल नगारे से जो है लगातार ये लोग खुशी का जश्न मना रहे हैं नई सरकार बनने के ऊपर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कुछ आम लोगों ने भी उठाया कि क्या फिर से बिहार में जंगल राज आ जाएगा। जैसा कि एक जो आम व्यक्ति में से थे, उनका कहना था कि ये जो सरकार बन रही है नई, फिर से एक बार बिहार में जंगल राज आ जाएगा। लेकिन वहीं कुछ ऐसे युवा भी थे जो ये कहते हुए सुनाई दिए कि नई सरकार बनी है, वो वक्त की ज़रूरत है और इस नई सरकार में बिहार का विकास होगा। तो फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि नई सरकार आखिर किस तरह की कारकर्दगी आने वाले समय में बिहार में करती है। लेकिन जहां एक तरफ कुछ लोगों का ये मानना है कि नई सरकार बिहार के विकास के लिए बेहतर होगी, वहीं कुछ लोग ये भी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि फिर से एक बार बिहार में क्या जंगल राज देखने को मिलेगा। तो खैर ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, जब सरकार चलेगी महागठबंधन की साझा सरकार, तब ये पता चलेगा कि आखिर बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार कैसा काम कर रही है। लेकिन तत्काल बिहार के अंदर महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उनके अंदर खुशी का एक माहौल देखा जा रहा है। ढोल नगारे के साथ इस नई सरकार का स्वागत किया जा रहा है उनके जरिए। तो एक दरभंगा का माहौल था जो हमने आप लोगों को दिखाया। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दरभंगा से मैं इम्तियाज अहमद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।